ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के आह्वान पर ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे मनाया गया। यह प्रदर्शन अल्बर्ट एक्का चौक रांची में किया गया। प्रदर्शन में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध, 14 साथियों की तिहाड़ जेल से रिहाई की मांग तथा ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी की बीकॉम की आदिवासी छात्रा और भोपाल में MBBS की आदिवासी छात्रा की संदिग्ध मौत के मामलों को प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाया गया। आइसा रांची जिला अध्यक्ष विजय कुमार ने कहा कि JNU के 14 छात्रों की रिहाई, संबंधित घटनाओं की CBI से न्यायिक जांच कराने, विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही तय करने और सरकार के कथित छात्र विरोधी रवैये के खिलाफ व्यापक एकजुटता की अपील की है। रांची जिला सचिव संजय मेहता ने कहा कि JNUSU के आह्वान पर हजारों छात्रों ने JNUSU के 4 पदाधिकारी के साथ पूर्व अध्यक्ष की निलंबन को वापस लेने, जातिवाद कुलपति के इस्तीफे की मांग, पुख्ता UGC इक्विटी रेगुलेशन लागू करने की मांग को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मार्च कर रहा था। इस दौरान पुलिस द्वारा बर्बर तरीके से डिटेन किया गया, जिससे 14 छात्रों को तिहाड़ जेल भेजा गया है। उनको कोर्ट से बेल मिलने जाने के बाद भी एड्रेस वेरिफिकेशन का बहाना बनाकर तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। यह पुलिस प्रशासन और सरकार की मिलीभगत साजिश है। यह जेल में लंबे समय रखने की रणनीति है। सरकार के खिलाफ भी और भारत सरकार के खिलाफ भी। आप देखिए कि झारखंड में परसों की घटना है। ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में एक छात्रा सुसाइड कर लेती है। ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी कॉलेज में फांसी लगाकर मौत हो जाती है उसकी। उस पर कोई कार्रवाई नहीं अब तक हो पाई है। हम चाहते हैं कि इस पे CBI जांच हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो, इस पर कार्रवाई हो। और साथ ही साथ आप देखें कि JNU में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में किस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज, उनको जेल में डाला जा रहा है। जब छात्र अपनी हक की आवाज को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि JNU के जितने भी छात्रों को इन लोगों ने जेल में डाला है, उनकी रिहाई जल्द हो। इसके लिए तो लगातार आप लोग पहले भी आंदोलन कर रहे थे, शिकायत भी किए हैं। क्या कुछ आप न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं या रिहाई के लिए? न्याय के लिए और रिहाई के लिए, दोनों के लिए। क्योंकि हम लोग जब न्याय की लड़ाई की मांग कर रहे हैं तो उसमें आप छात्रों को जेल में डाल दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? तो इस पे साफ पता चलता है कि जो मनुवादी सरकार है, ब्राह्मणवादी सरकार है, ये नहीं चाहती है कि छात्र सड़क पर आकर अपनी आवाज को बुलंद करें। और अगर छात्र सड़क पर आकर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनपे UAPA का एक्ट लगा दिया जाता है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजना मेहता हुआ। देख रहे हैं कि JNU छात्र संघ के कॉल पर एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मार्च का कॉल दिया था, जिसमें कि उनका 3 मुख्य मांग था कि एक पॉडकास्ट में JNU की बेसिक कर रही थी कि जो दलित और आदिवासी और ब्लैक्स होते हैं वो आदतन जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, उसी के खिलाफ में JNU बेसिक बर्खास्तगी को मांग को लेकर एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया था, जिसमें कि किस तरह से वो पुलिस उनको डिटेन किया गया, उसके साथ मारपीट किया और तो उन 14 साथी को जब कोर्ट से बेल भी मिल भी जाता है, फिर भी परमानेंट प्लेस के वेरिफिकेशन के नाम पर तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। तो हम इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि वो जो 14 साथी जो जेल में बंद किया है उनकी रिहाई किया जाए। उसके साथ साथ जो पिछले दिनों हम सभी देखे कि ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में जो बीकॉम की छात्रा है, संजना नाम की है, वो उनकी भी मौत हो गई है हॉस्टल में, लेकिन उनकी भी अभी जांच नहीं हो पाई है। हम मांग करते हैं कि उनका CBI जांच हो। और एक मध्य प्रदेश में भी MBBS की स्टूडेंट्स थी, उनकी भी मौत हो गई, उनका भी कोई अब तक जांच नहीं हो पाया है। इन सभी के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि इन सभी का एक CBI इंक्वायरी हो और खास करके जो दलित आदिवासी के छात्र ज्यादातर सुसाइड कर आता है वो उनकी रोक लगे। मेरा नाम विजय कुमार है, आइसा रांची जिला अध्यक्ष। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।